ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। मुझ चैतन्यात्मक सत्तात्मक जो एक ज्ञान मात्र हमारा स्वरूप है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अपना मद भाव कहते हैं। मद भावम स याति नात्र संशया, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपना निज भाव कहते हैं, ये मेरा भाव है। वो चैतन्य सत्तात्मक जो परमात्मा अंतर्यामी स्वभाव है, जो भगवान का निज भाव है, उसमें प्राप्ति होने से ये साधक की मुक्ति हो जाती है, जीव की मुक्ति हो जाती है। और उस सत्तात्मक एक अद्वैत चैतन्य सत्तात्मक स्वरूप में ये जितने भी जीव हैं, ये कैसे स्थित हैं? संकल्प रूप करके स्थित हैं, ऐसा कहा। तो ये बात जल्दी से बैठती नहीं कि सारा जगत संकल्प मात्र है, और ये बात रोजाना घटती भी है। आप स्वप्ने में जो जगत देखते हैं, अहम त्वम इदम आदि करके जो भी दिखाई देता है, ये सारे का सारा जगत वहाँ संकल्प मात्र ही होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसकी अभिव्यक्ति हमारे आपके बुद्धि देश के साक्षी के रूप में होती है। तो स्वप्न अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप जो साक्षी रूप से वहाँ उपस्थित है, उसकी सत्ता मात्र से मन में जो जगत का अहम त्वम इदम आदि करके जो जगत का संकल्प स्थित है, वो स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा में, चैतन्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ये सारे जीव संकल्प मात्र स्थित हैं। कैसे? मेरे आधार और अधिष्ठान के द्वारा, मेरी सत्ता के द्वारा, मेरी सत्यता की वजह से ये देह और जगत सत्य से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं, ये सारी सृष्टि अविभक्त है। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। ये सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह स्थित है। सबका अंतर्यामी परमात्मा जो चैतन्य सत्ता है, वो सब में एक है। उसी के आश्रय में स्थित होकर के ये मन अहम अस्मि ऐसा होकर के कहने में समर्थ होता है, ऐसा कहा। पर ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जल्दी से समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पालन रूप धर्म पालन नहीं किया। यदि हम निष्काम भाव से अपने ही परिवार से, अपने ही लोगों के लिए, अथवा आपके और जो नाते रिश्तेदार से लेकर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, आप प्रेम से बोलते नहीं हैं, ना आपका हृदय खुल पाता, ना उन्हों का खुल पाता है।
तो आप निष्काम भाव से दूसरों से प्रेम से बोलें, उनके काम में आवें। यदि काम में आवेंगे तो उनके हृदय में आपके लिए जगह बनेगी, प्रेम बह चलेगा हृदय में। तो क्या है, इससे चित्त निर्मल होता है। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिन्होंने अपनों बड़े बुजुर्गों से लेकर के साधु संत इन्हों की सेवा नहीं की, जिन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, इनके चित्त में ये प्रेम का प्रादुर्भाव कैसे हो? प्रेम के प्रादुर्भाव होने में कौन सा प्रेम? भगवत भक्ति वाला प्रेम। यदि प्रकट करना है तो ये क्लास आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यदि आपने ये सब किया है तो आप कृत उपासक कहे जाएंगे। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, जिससे चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त में ये भगवान का जो ये निराकार स्वरूप है, जिसमें ये समस्त जगत संकल्पात्मक रूप से स्थित है, ये रहस्य भी धीरे धीरे करके समझ में बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सारे जगत का आधार हूँ, पर ये बात हमारे आपके जेहन में नहीं बैठ पा रही है। इसका कारण है कि हमने अभी निष्काम भाव से सेवा, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव और ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने ही परिवार में नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भगवत भक्ति, तो इनकी सेवा आदि जो करते हैं उन्हीं के अंदर भगवत भक्ति का भी प्रादुर्भाव होता है। चाहे तो इस जन्म में कर लो, चाहे जन्मांतर में, ये पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान की भक्ति में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो ये रहस्य भी समझ में आवेगा। तो बहवो ज्ञान तपसा, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करके निष्काम भाव से आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके आपके जो रोज़मर्रे के काम हैं, इन्हीं में ये फार्मूला लागू करो, यहीं से आपकी तपस्या चालू हो जाएगी। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा या निष्काम कर्मयोग का आचरण करके चित्त को निर्मल बनाए, और ज्ञान का विचार रूप तप करके पवित्र हो करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। इसी गीता में भगवान ने कहा है। तो मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं का मतलब है भगवान में लीन हो चुके हैं, अर्थात मुक्त हो चुके हैं, ऐसा कहने का अभिप्राय। पर जो कामना से ग्रसित हैं वो स्वर्ग बगैर जाते हैं, यज्ञ आदि कर्म उपासना करके यही निष्काम भाव से करते तो भगवान की भक्ति मिलते और परमात्मा में वो लीन होने में समर्थ हो जाते। पर उन्होंने कामना से युक्त किया है, लिहाजा स्वर्ग गए क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति। पुण्य जब क्षीण हुआ तो फिर नीचे गिरे, और फिर पुण्य किया संस्कार बसात पिछले जन्म में करते रहे, तो वो संस्कार थे इस जन्म में भी किए, फिर स्वर्ग गए क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, फिर गिरे। ये पुनरप जननम पुनरप मरणम, ये भगवान के जो सकाम भक्त हैं उनके लिए कही गई ये बात। जो कामना युक्त भगवान का भजन करते हैं उनके लिए ये बात कही गई। पर जो भगवान का भजन करते ही नहीं हैं, उनके लिए, उनके हृदय में भगवान की भक्ति कैसे हो? तो आपके घर गृहस्थी वाले काम से ही चालू होवेगी। यदि सबरी का झाड़ू लगाना भक्ति हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? आपका भी हो सकता है, पर आप कम से कम अपने लोगों के लिए ही काम आ जावें, उनके कार्य संपादन करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, वहीं से आपके हृदय में प्रेम जन्मेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप निष्काम कर्म योग कर सकेंगे, और निष्काम कर्म योग करके आप भगवत जो चरित्र हैं, भगवान की जो लीला कथाएं, उनमें मन लगेगा, साधु संत अच्छे लगेंगे, फिर उनके द्वारा उपदेश भी आप ग्रहण कर सकेंगे। ग्रहण करने का जी करेगा, सुनने का जी करेगा। इसी को उपनिषद ने कहा आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए। बोले कैसे? बोले श्रोतव्यो, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो।
इसलिए सारी साधनाएं आपके घर से ही चालू होती हैं। आप निश्चिंत होकर के अपने से बड़ों का, आचार्यों का, संतों का, गुरुओं का, भगवान के नाम का, ये सब आप इसमें लग जाएं, सेवा शुश्रूषा में लग जाएं, निष्काम कर्म योग में लग जाएं। आप अपने घर के कामों में बड़े बुजुर्गों का हाथ बटाएं, तो आपके अंदर में भी ये बात आएगी और भगवत भक्ति का अंतर में प्रादुर्भाव होवेगा, ऐसा कहा। तो पर कामना युक्त करोगे शुभ कर्म तो फिर स्वर्ग आदि आपको उसकी कामना के अनुसार अवश्य मिलेगा। गीता ये वचन देती है, आप जो कर्म कामना से युक्त करोगे उस कामना का फल तुम्हें जरूर प्राप्त होवेगा, ऐसा कहा है। परंतु यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो कामना छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप जो कामना आपके दिलो दिमाग में वो तो पूर्ति करेंगे ही, और साथ में मुक्ति भी देंगे, भक्ति भी देंगे, अपना लोक भी देंगे, ऐसा कहते हैं। परंतु निष्काम भाव से जो भजन करते हैं उनके लिए तो भगवान ने कह दिया कि उनके योग क्षेम का वाहन भी मैं ही कर देता हूँ। क्या जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं उसकी तो प्राप्ति करा देते हैं, और जो पहले से आपको प्राप्त है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हमारी आपकी सारी जिम्मेदारी ले ली है, पर हम भगवान के शरण हो जाएं तब। सदा सुखी जे चाहें शरण राम की लें, राम जी की शरण ग्रहण करें। परमात्मा श्री कृष्ण कहो, राम कहो, परमात्मा नारायण कहो, विष्णु कहो, ये एक ही बात है। और इसी प्रकार पंचदेवों में आपके जिसमें रुचि हो उसका करें। ये भी एक ही निराकार परमात्मा के ये 5 पोज हैं, 5 रूप हैं। सूर्य है, दुर्गा है, गणेश है और शिव जी है, ऐसा करके ये उन्हीं के रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भाव से यदि चिंतन करेंगे हमारे समर्पित हो करके, तो योग और क्षेम का वाहन भी मैं कर दूंगा उस साधक का। और यदि कामना युक्त करोगे तो कामना की पूर्ति आपकी हो जाएगी, ऐसा कहा। परंतु बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। ये अन्य देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जाने अनजाने हमारा ही पूजन कर रहे हैं, क्योंकि समस्त देवी देवताओं के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ। इस सृष्टि से पहले मैं था, और सृष्टि का जब अंत होवेगा तब भी मैं बचूंगा। बीच में सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है वो भी मैं ही बना हुआ हूँ। तो जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान श्री कृष्ण ही इनके रूप में अवतरित हुए हैं। क्योंकि पूर्व में यदि देखें तो परमात्मा नारायण के नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी होते हैं, और ब्रह्मा जी से समस्त देवी देवता होते हैं। तो सबका मूल कारण तो भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं, जो कि परमात्मा नारायण का स्वरूप साक्षात कहा गया है, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अन्य देवी देवताओं की उपासना करोगे तो भी वो देवी देवताओं के रूप में हमारी ही उपासना कर रहे हो। उन देवी अथवा देवताओं को जो वरदान देने की सामर्थ्य है वो मेरे द्वारा ही प्रदान की गई है। जितना अधिकार उन्हों को हमने दिया है उतना ही वो वरदान अथवा अभिशाप देने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसा कहा। और यदि हमारे वास्तव स्वरूप को जान करके भजन करेंगे, यदि भगवान का चिंतन करेंगे, तो भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होवेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानो कहते हैं। और यदि तत्व को नहीं जानोगे, परमात्मा के निज स्वरूप को, जो कि निराकार परमात्मा सबका अंतर्यामी है, ज्ञान स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। इस निज स्वरूप को यदि नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा, जीव का
उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होना संभव ना हो सकेगा। इसलिए वो पुनर्जन्म के और पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले चक्र से छूट नहीं सकता है, पर कामना के अधीन होकर के वो स्वर्ग आदि और बहुत सारे ऐश्वर्य को, भोग पदार्थों को तो प्राप्त कर लेगा, पर परमात्मा में लीन होने का उसे चांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी कामना ही परमात्मा में लीन होने के लिए बाधा बनी हुई है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। और ये गीता का 9वां अध्याय है और ये 24वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा न तु माम अभिजानन्ते तत्त्वेन तश्चुवन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं की बेशक उपासना करें और कोई बात नहीं, उपासना वो हमारी ही है, पर हमारे निज स्वरूप को जो चैतन्य सत्तात्मक विग्रह है, जिसके लिए गीता ने कहा अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम, अविनाशी तो तुम उसको जानना जिससे ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और व्याप्त तो ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप अर्थात आत्मा के द्वारा ही ये जगत व्याप्त है। ये आत्मा बुद्धि देश का साक्षी, एक बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से उस चैतन्य सत्ता को, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को आत्मा बोलते हैं, पर संपूर्ण बुद्धि देश का भी वही एक चैतन्य सत्ता ही साक्षी है, वही सबका आश्रय प्रकाशक है। सबका होने पर उसी चैतन्य सत्ता को ब्रह्म बोलते हैं और एक का होने से आत्मा बोलते हैं। तो क्या है, जैसे गिलास में जो पानी है वो पानी, समुद्र के लिए समुद्र में भी पानी है, उसको समुद्र बोलते हैं। तो ऐसे ही पानी दोनों में एक ही है। ऐसे ही एक अविनाशी जो चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य सत्ता बुद्धि देश के पीछे होकर जब अहम अस्मि की सामर्थ्य देती तब उसको आत्मा बोलते हैं। जब समस्त बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक होकर के सबको सत्ता देती है एक साथ, तब उसी सत्तात्मक परमात्मा को ब्रह्म बोला जाता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो यज्ञ करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति किए हैं जो लोग, और उन्होंने जो यज्ञ किया है, अनेक देवी देवताओं के नाम से आहुतियाँ दी हैं, तो अनेक देवी देवताओं के रूप में मैं ही हूँ, सबके रूप में आहुति का भोग ग्रहण करने वाला स्वयं मैं ही हूँ, ऐसा कहा। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी, भोक्ता भी मैं ही हूँ और सारे जगत का स्वामी भी मैं ही हूँ। चाहे भोग पदार्थ हो और चाहे संपूर्ण भूत प्राणी, स्थावर जंगम, सबका स्वामी मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो भी मैं स्वामी भी हूँ। कैसा हूँ मैं? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु ये लोग जो कामना से ग्रसित हैं, अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, स्वर्ग आदि के लिए बहुत सारा परिश्रम भी करते हैं, वे माम तत्वेन न अभिजानन्ति, वो मुझको तत्व से नहीं जानते। हाँ, इस जगत का तथा आपका आश्रय प्रकाशक कौन है, कौन आधार और अधिष्ठान है, कौन है जो देखने वाले को भी देखता है। आप देख रहे हैं, इस देखने वालों को भी कौन देख रहा है? सोने के समय में जब आप कुछ नहीं जानते, उसको कौन जानता है? जो जानता है वो ही इस जगत का तत्व है, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, वही बुद्धि देश का साक्षी है। उसी को गीता यहाँ आत्मा करके निरूपण कर रही है। परंतु
ये जो कामना वाले हैं अथवा अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले हैं, वो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, क्योंकि मैं परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का आधार और अधिष्ठान हूँ। संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे प्रकट होते हैं, मुझ में स्थित हैं, मुझ में लीन हो जाते हैं। जैसा कि भागवत में भी कहा है, आहा मेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोच में हम। इस सृष्टि से पहले मैं था, और बोले ये सब जो दिख रहा है, हाँ बोले ना ये स्थूल जगत था, ना सूक्ष्म जगत था, और ना ही इन दोनों का कारण जो माया है वो भी नहीं थी। और जब इस देह और जगत का जो स्थूल जगत है इसका नाश हो जाएगा, सूक्ष्म जगत का नाश हो जाएगा, और जब इन दोनों का कारण जब माया भी नहीं रहेगी तब मैं बचूंगा। तो ये तत्व रूप करके ये परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हर जगह समाया हुआ है, हर भूत प्राणी में विद्यमान है, पर इसका स्वरूप क्या है और जानना पना मात्र करके है, सत्तात्मक है, ज्ञान मात्र है। आप जान रहे हैं, पर किसके द्वारा जान रहे हैं? आँख देख रही है, देख रही, इस बात को कौन जान रहा है? अब नहीं देख पा रही। ना देखना और देखना किसके द्वारा जाना गया? मन अभी सुखी है, कुछ समय बाद अब हमारा मन खिन्न हो गया है, तो मन का सुखी होना किसके द्वारा जाना गया, दुखी होना किसके द्वारा जाना गया? और सुषुप्ति में कुछ भी ना जाना, मन का अभाव किसके द्वारा जाना गया है? वो कोई दूसरा नहीं, वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र करके हो रही है। ऐसा जो मैं परमेश्वर हूँ, मुझ परमेश्वर को ये लोग ऐसा करके नहीं जानते, और नहीं जानते तो इसीलिए पुनरप जननम पुनरप मरणम, अर्थात इसी कारण से वो बार बार स्वर्ग से गिरते हैं। हाँ, जो सकाम धार्मिक पुरुष हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, अपना काम करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, पर कामना से ग्रसित होने की वजह से इनका बहुत पुण्य होता है, स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग से फिर भोग पदार्थों का, जो कि वहाँ के दिव्य भोग पदार्थ हैं, उनको भोग करके और छीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः गिरते हैं। ये सिलसिला उनका बंद नहीं होता, कारण क्योंकि वो मुझ परमेश्वर को सर्वधि साक्षी भूतम, संपूर्ण बुद्धि देश का मैं साक्षी हूँ, सर्वाधार हूँ, सबका आधार हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, और चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। आपका शरीर मन इंद्रिय आदि का होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा जागृत जाना जाता है, जागृत का अभाव जाना जाता है, स्वप्न का प्रादुर्भाव जाना जाता है, स्वप्न आता है और स्वप्न भी लीन हो जाता है, आपके जानते। फिर इन दोनों जागृत और स्वप्न, जागृत वाला स्थूल जगत और स्वप्न वाला सूक्ष्म जगत, इन दोनों का अभाव भी आपके द्वारा कुछ ना जानना पना के रूप में जाना जाता है। यही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसके द्वारा ये जाना जाता है। हाँ, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। इसलिए एक जगह तो कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्महम इत ज्ञात्वा सर्वबंधहि प्रमुच्यते। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं जिसके रहते आती हैं और जाती हैं। जागृत आया और गया, स्वप्न आया, स्वप्ने का अभाव भी आपने जाना, और जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं का अभाव सुषुप्ति में कुछ ना जानना के रूप में जाना। हाँ, कुछ ना जानना भी आपको जानने में आ गया। जाग कर कहते हैं ऐसे सोया कुछ भी ना जाना।
इस न तो स्थूल जगत जाना, न सूक्ष्म जगत स्वप्न जाना, हाँ कुछ नहीं जाना, ये आप ही बोलते हैं। ये किसके द्वारा जाना गया है? तद ब्रह्म, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, यही ब्रह्म है। इत ज्ञात्वा सर्व बंधई प्रमुक्षते, यदि ऐसा साधक जानता है तो संपूर्ण बंधन उसके कट जाते हैं। पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला चक्र उसका मुक जाता है, खत्म हो जाता है, और भगवान की कृपा से वो कैवल्य निर्वाण को यहीं प्राप्त हो जाता है। अथवा उसको वैकुंठ धाम अथवा गोलोक धाम आदि जाने की इच्छा है तो भगवान की कृपा से वो सारूप, सामीप, सालोक, सायुज्य करके ये 4 प्रकार की मुक्ति को ग्रहण करके और भगवान श्री हरि के आकार को धारण करके ये वैकुंठ धाम को भी चला जाता है और वहाँ भगवान में लीन हो जाता है, सदा सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से पुनरप जन्म पुनरप मरणम में गिरते हैं। हाँ, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति है, शांति है, शांति है।